हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम लोग जो है प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को सोल्व करके जाएंगे। किस एग्जाम के लिए? आपका जो सीएचएसएल जो 12 अप्रैल से होने वाला है, ठीक है, और सीजीएल जो कि मई मंथ में होने वाला है। अगर हम प्रायर नोटिफिकेशन को देखें तो उसमें आपको सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो मई मंथ में दिया गया है। ठीक है, बाद में क्या चेंजेस हो गए वो देखने के लिए होगा, लेकिन अभी जो है हम लोगों का पूरा फोकस जो है वो आपका सीएचएसएल और सीजीएल पे है। तो सीएचएसएल आपका 12 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो जिनका भी एग्जाम है वो अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। आज से एडमिट कार्ड भी अपलोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम है वो अपना जरूर चेक कर लें स्टेटस। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने 5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का टारगेट रखा है। उसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन किया है 2016, 2019, 2018 और अभी हम लोग कर रहे हैं 2020 के सीएचएसएल और सीजीएल के क्वेश्चंस को। ठीक है, एक रिमेनिंग रह गया है वो 2016। तो जैसे ही 2020 के जो सीएचएसएल के क्वेश्चंस हो जाएंगे क्लियर, उसके बाद जो है 2017 के हम लोग सीपीओ और स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, क्योंकि उनका भी एग्जाम जो है आगे होगा। ठीक है, तो सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जो है आप लेसन्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे 20 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसको उसमें एक ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द ओल्ड वुमेन इन आवर लोकेलिटी, जो बूढ़ी औरत है हमारे आस पड़ोस में, इज नोइंग फॉर हर हॉट टेम्पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सिंपली एक आपको सेंटेंस दें कि वी नो द ओल्ड वुमेन इन आवर लोकेलिटी फॉर हर हॉट टेम्पर। ठीक, तो ये आपका जो है, अगर आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? द ओल्ड वुमेन इन आवर लोकेलिटी इज नोन फॉर हर हॉट टेम्पर। इज नोन फॉर, ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि हमें पता है कि जब सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट में होता है, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है ये तो आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इस का भी यूज हुआ, लेकिन जो हमारा वर्ब होना चाहिए वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे नोइंग के जगह नोन, नोन फॉर हर हॉट टेम्पर। हम लोग जो है उस बूढ़ी औरत को उनके गुस्से के लिए जानते हैं, यानी कि हम लोगों के द्वारा यह जाना जाता है कि वो बूढ़ी औरत जो है बहुत ही गुस्से वाली है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है पैसिव वॉइस में चेंज है, तो आपको यही फॉर्म को अप्लाई करके यहाँ पर नोइंग के जगह जो है आपको क्या यूज करना है? नोन, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं 4, उसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है एक सब्जेक्ट को चूज करना, ताकि हम जो है बाकी जो रिमेनिंग जो सेंटेंसेस हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ऐड द प्रोडक्ट टू योर शॉपिंग कार्ट, सेलेक्ट द ब्रांड यू लाइक, इंटर द कार्ट डिटेल्स एंड बाई द प्रोडक्ट ऑनलाइन, लुक फॉर द प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप कुछ चीज को खरीदना चाहते हैं, आप उसको देखिए। ठीक, तो लुक द प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज, यानी कि आप उन प्रोडक्ट्स को देखें जो आप परचेज करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है आपने जो है प्रोडक्ट को देख लिया, उसके बाद जो है वो अपना ब्रांड को चूज करें, यानी कि सेलेक्ट द ब्रांड यू लाइक। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा कि ऐड द प्रोडक्ट टू योर शॉपिंग कार्ट। अब आपने जो है ब्रांड देख लिया, जैसे आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट, तो उसमें जो है ब्रांड भी बहुत सारे होते हैं। एक हो गया आपका डायरी मिल्क हो गया, एक हो गया आपका अमूल। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि सबसे पहले आप जो है प्रोडक्ट को देखें, उसके बाद जो है आप अपने ब्रांड को चूज करें। ठीक, ब्रांड को चूज करने के बाद जो है आप अपने जो प्रोडक्ट है आपका उसे आप शॉपिंग कार्ट में ऐड करें और इंटर द कार्ट डिटेल्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑनलाइन, और अपने कार्ड डिटेल्स वहां पर जो है इनपुट करें और जो है उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदें। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया DBAC, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक, तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि CHSL और CGL में जो है ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 2 into 2 यानी कि 4 मार्क्स। ठीक, हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CGL मेंस में अपियर होंगे तो ये 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान दीजिए, उनका प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। फॉर्मिडेबल इसका मतलब होता है डरावना, अब इसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, अपॉलिंग मतलब होता है डरावना, सिनोनिम एलिमिनेट, डेंजरस यानी खतरनाक, सिनोनिम एलिमिनेट, ट्रिवियल यानी कि तुच्छ, स्कैरी यानी कि डरावना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है सिनोनिम है, एक ऑप्शन सी आपका एंटोनिम था। क्वेश्चन 4 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है डेलिंक्वेंट का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपराधी, ठीक है, अपराधी। ऑप्शंस देखते हैं, प्रवाचिक क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, रिवार्डिंग, रिवार्डिंग मतलब क्या हो गया, पुरस्कृत करना, डिसअपेयरिंग यानी कि निराश, चार्मिंग यानी कि आकर्षक, ऑफेंडिंग यानी कि अपराधी। अब देखिए ऑफेंडिंग जो है इसका दोनों फॉर्म में यूज होता है, नाउन के फॉर्म में भी और भर्ब के फॉर्म में भी। तो नाउन के रूप में यहाँ पे अपराधी हो गया, अगर भर्ब का यहाँ पर रूप में यूज हो तो ऑफेंडिंग मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, भर्ब के रूप में अगर यूज हो तो अपमान करना, नाउन के रूप में तो अपराधी, ठीक। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है आपको एक कंप्रेहेंशन दिया गया, इसे आपको फिल करना है गिवन ऑप्शन से। द टू मेन बोर्ड टू वन फिल इन द ब्लैंक एंड पार्टेड, ठीक, द टू मेन बोर्ड टू वन, अब यहाँ पर क्या होगा, अनदर, ईच अदर या फिर सेल्फ। तो देखिए वन अनदर यानी कि एक दूसरे से, एक दूसरे को उन्होंने वो किया, और पार्टेड अलग हो गए, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। टॉम फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट, टॉम जो है खुद को पाया एक डिफिकल्ट यानी कि कठिन स्टेशन पर, सिचुएशन यानी कि हालात में, स्थिति में, रिलेशन यानी कि रिश्ता में, लोकेशन यानी कि जगह पर। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सिचुएशन, यानी कि उसने जो है टॉम यानी कि खुद को जो है एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में पाया, ठीक। ही वॉज गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक, पार्टिसिपेट, थिंक, फिगर या फिर फाइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फाइट का। चलिए कैसे पढ़ते हैं। ही वॉज गोइंग टू फाइट 3 ड्यूअल्स, यानी कि वह जो है लड़ने जा रहा था 3 ड्यूअल्स इन अ फिल इन द ब्लैंक, टाइम, डिफरेंस, प्लेस या फिर मैटर। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन डी का मैटर, यानी कि वह जो है 3 घंटे के एक मैटर में जो है लड़ाई करने जा रहा था 3 ड्यूएल्स में, ठीक है। इवन इफ आई एम किल्ड, अगर मैं मारा जाता हूँ, इट विल बी अ फिल इन द ब्लैंक, लेबोरियस, ग्लोरियस, स्पूरियस या फिर क्यूरियस। तो लेबोरियस मतलब हो गया मेहनती, ग्लोरियस यानी कि वैभव, स्पूरियस यानी कि जाली, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, नकली या फिर जाली, जिसे हम जिसका सिनोनिम आप फेक यूज कर सकते हैं, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ग्लोरियस यानी कि बहुत ही वैभव, बहुत ही शानदार होगा। इवन आई एम किल्ड इट विल बी अ ग्लोरियस, यानी कि मेरे लिए जो है गौरवपूर्ण डेथ होगा, उसने ऐसा सोचा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस वेयर प्राइवेटाइज्ड, जो सरकारी इंटरप्राइजेस थे वो प्राइवेट कर दिए गए, एज दे वेयर फिल इन द ब्लैंक हैवी लॉसेस ऑन अ डेली बेसिस। तो ऑप्शंस क्या क्या है, कंटेनिंग, कंटेन मतलब होता है सम्मिलित होना, किसी चीज से मिलकर बना होना, ठीक। अर्निंग यानी कि कमाई, इनकरिंग, इनकरिंग मतलब आपका क्या हो गया, इनकरिंग मतलब हो गया कि अपने ऊपर ले लेना, ठीक है, यानी कि उस चीज को ढोना। डिमांडिंग यानी कि जिसका जो है बहुत ही जो है चाहत जो है या फिर मांग जो है वो बढ़ जाए, ठीक। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्शन सी का, द गवर्नमेंट इंटरप्राइज वेर प्राइवेटाइज्ड, जो सरकारी जो इंटरप्राइज है वो प्राइवेट हो गए, एज दे वर इनकरिंग हैवी लॉसेज ऑन अ डेली बेसिस, उन वो जो है डेली बेसिस यानी कि हर दिन जो है उन पर बहुत ही भारी लॉस जो है आ रहा था, यानी कि उनके ऊपर जो है भारी जो है लॉसेस हो रहा था, इसलिए जो है यहाँ पर प्राइवेटाइज कर दिया गया। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको जो है सिनोनिम बताना है प्रोडिजियस का। प्रोडिजियस मतलब क्या होता है, प्रोडिजियस मतलब होता है विलक्षण, विचित्र या फिर बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। अब इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या होगा, इमेंस यानी कि बहुत बड़ा, अत्यधिक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है अनइम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण न हो, प्राउड यानी कि गर्व, एक्साइटिंग यानी कि उत्तेजित, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 12 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे, द पुलिस सब्जेक्ट, अरेस्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, द थीव्स यस्टरडे, यानी कि ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, ठीक। देखिए यस्टरडे ऐसे भी पास्ट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब पास्ट में जो हमारा सेंटेंस होता है पास्ट इंडिफिनिट में, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर आपको ये रूल्स याद है तो ऑप्शंस आप देखकर जो है आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हैव बीन एलिमिनेट, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेयर बीइंग एलिमिनेट, हैड बीन एलिमिनेट। वेयर बीइंग का यूज कब होगा, जब ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है, ठीक। तो सिर्फ एक वर्ड को हम जो है देखकर यहाँ पे अपने आंसर के पास आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो अगर आपको वॉइस या टेंस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है एसएससी 45 डेज प्लेस के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप लेसन्स को देख सकते हैं। उसमें आपको जो है टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में एसएससी 45 डेज को जो है फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पे आपको इडियम करते बताना है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कोई ऐसा चीज जो बहुत ही महंगा हो।
नॉट रेडली अवेलेबल यानी कि आसानी से जो है उपलब्ध नहीं है, रेडली यानी कि आसानी से, ठीक। टू गिव अवे एन आर्म एंड लेग एलिमिनेट, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। इजिली अफोर्डेबल यानी कि आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। व्हेन हैरी कम बैक होम ही शॉ ब्लड एवरीवेयर, तो यहाँ पर पहला काम क्या हो रहा है, घर आना, ठीक। दूसरा काम हुआ कि जब उसने घर आया तब जाकर उसने ब्लड देखा। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो है पास्ट में है, ठीक। तो हम हर एक सेंटेंस को मतलब कि हर एक पार्ट को जो है पास्ट में ही चेंज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, आप इस पार्ट को पास्ट में चेंज कर दिए। जब हैरी जो है घर आया तो उसने खून देखा हर जगह, ठीक। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द योगा इंस्ट्रक्टर वाज फिल इन द ब्लैंक एट द स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, ठीक। रिडिक्यूल्ड यानी कि उसका मजाक उड़ाना, अमेज्ड यानी कि अचंभित होना, डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान व्याकुल होना, एंग्री यानी कि क्रोधित होना। तो देखिए आप यहाँ पर जो है अपने ऑप्शंस को इस प्रकार से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज होता है, ठीक। चूंकि यहाँ पर एट का है, एलिमिनेट हो जाएगा आपका। यहाँ पे रेडिक्यूल्ड है, रेडिक्यूल्ड मतलब के साथ भी आप प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो द योगा इंस्ट्रक्टर वाज रेडिक्यूल्ड एट द स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी जो है इंस्ट्रक्टर अब किसी स्टूडेंट पर जो है मजाक नहीं उड़ाएगा, इसलिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अमेज यानी कि अचंभित होना, इसके साथ भी प्रीपोजिशन हमेशा एट का यूज होता है, तो यहाँ पर देखिए एट का यूज, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो योगा इंस्ट्रक्टर थे वो जो है स्टूडेंट के लचीलेपन पर बहुत ही आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, तो आप जो है एक दो तरीके से जो है आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी एक अच्छा आदत है, आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको इडियम करना होता है फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, इसका मतलब क्या होता है। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल इसका मतलब होता है कि किसी को जो है आपने अचानक से क्रोधित कर दिया, सडनली बिकमिंग इनरेज्ड यानी कि आपने जो है किसी को अचानक से क्रोधित कर दिया, कोई व्यक्ति जो है अचानक से क्रोध हो गया, ठीक। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन है डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में सपने देखना, हैविंग लॉफ्टी आइडियाज बहुत ही ऊंचे ख्याल होना, लॉफ्टी यानी कि बहुत ही बड़ा ऊंचा, ठीक। फ्लाइंग अवे यानी कि ऊपर उड़ जाना, ठीक। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 17 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। तो कन्वेंस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाहन, ठीक। वहन यानी कि कहीं आप आने जाने का जो हो गया चीज, यानी कि जैसे गाड़ी या फिर, तो वो आप वहन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट स्पेल्ड है कन्विंसिंग, कन्विंसिंग, ठीक। तो यहाँ पर जो है आई का आवश्यकता, सॉरी ई की आवश्यकता नहीं है। कन्विंसिंग मतलब क्या हो गया, विश्वासप्रद यानी कि यकीनी, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। कम्यूरेट यानी कि पुण्य स्मरण करना, उनकी स्मृति याद करना, ठीक है। कंकशन यानी कि चोट, ये जो वर्ड है ज्यादातर जो है क्रिकेट में यूज होता है या फिर जो प्ले होते हैं उसमें, ठीक। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पीटर सेड ही ब्रोक हिज ग्लासेस, तो यहाँ पर जो है देखिए दोनों पार्ट जो है आपका पास्ट में है, तो एक पार्ट को जो है हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और इसे जो है हम ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। तो पीटर सेड, उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट का यूज करेंगे और पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट, ऑप्शन बी आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए इज, आप इस प्रकार से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका पास्ट में है, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है वो भी पास्ट में होगा जब तक कि कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप उसे ज्यों का त्यों छोड़े, नहीं तो फिर आप उसे इस फॉर्म में लाएं। तो पास्ट में है तो देखिए इसका प्रयोग एलिमिनेट हो जाएगा, इसका प्रयोग एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ही ब्रेक, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए था, तो यहाँ पर जो है ये भी आपका एलिमिनेट है क्योंकि प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या सीखा, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग यूज करते हैं यानी कि एस या एस। तो यहाँ पर देखिए ये भी इस प्रकार से ग्रामेटिकल एरर है, तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अगर आपको एरर सॉरी अगर आपको जो है नारेशन, जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक। आप वहां पर जाकर उसके सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन, तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में आपको सारे अच्छे से जो है नारेशन के टाइप बताए गए हैं, तो जाके ज्वाइन करके जो है उन पीडीएफ को डाउनलोड करके याद करते जाइए, उससे सीखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। समथिंग लाइक एन ओपनिंग पार्टिकुलरली वन इन बॉडी सच एज नॉस्ट्रिल, यानी कि कोई एक छिद्र होना, नॉस्ट्रिल यानी कि नाक के जैसे एक छिद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि एक ओपनिंग जैसा जो है बॉडी के किसी पार्ट में जो हो होना। ऑब्सक्योर यानी कि धुंधला, अस्पष्ट, ऑब्लीक, ऑब्लिक मतलब क्या होता है, टेढ़ा या फिर चक्केदार। ऑरिफाइज यानी कि मुंह, छिद्र, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑब्ट्यूज यानी कि मंद बुद्धि, सुस्त होना। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। वीडियो, वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक, वोरासियस,
CS, ये SSC में बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है पेटू, भूखड़। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी वैल्योर यानी कि वीरता, साहस। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको जो है OWS का बताना है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट यानी कि जो बहुत ही सुखदायक न हो यानी कि दुखदायक हो। ठीक है, अनप्लीजेंट यानी कि दुखदायक हो। हाइटेंड यानी कि बहुत ही ऊंचा होना। ह्यूमेन यानी कि मानवता। ठीक है, दयालु। ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब क्या होता है? ह्यूमरस मतलब होता है हास्यपूर्ण यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। हॉरेंडस इसका मतलब होता है बहुत ही खराब होना। ठीक है, जो है बहुत ही दुखदायक होना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत। आइडेंटिकल का जो है यहाँ पे आपको विपरीत बताना है। तो आइडेंटिकल मतलब होता है समान, अभिन्न यानी कि एक प्रकार का। ठीक है, अब इसका विपरीत क्या होगा ये हमें बताना है। तो करस्पॉन्डेंस यानी कि अनुरूप या फिर संवाद, जहाँ पे हम लोग पत्रचार करते हैं, संवाद करते हैं। ठीक, एलिमिनेट, डिफरेंट यानी कि अलग होना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। एक जो है एकदम एक समान है और एक जो है विपरीत है, अलग है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। सिमिलर यानी कि एक जैसा, ये तो सिनोनिम हो गया। इनडिस्टिंग्विशेबल इसका मतलब होता है कि जानने योग्य न हो, उसे अलग करने योग्य न हो, इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द डीन सेड यू कैन हैव नीदर जैम नॉर बटर बट नॉट बोथ। यहाँ पर ये आपका अंडरलाइन सेक्शन जो है ये आपका ये है। ठीक, नीदर जॉम जैम नॉर बटर। ठीक, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि द डीन सेड यू कैन हैव नाइदर जैम नॉर बटर बट नॉट बोथ, यानी कि आप जो है या तो जैम ले सकते हैं या बटर ले सकते हैं। ठीक, लेकिन दोनों नहीं ले सकते हैं, बट नॉट बोथ, यानी कि आप या तो जैम ले या बटर ले लेकिन आप दोनों नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नहीं लेने के लिए जो है हमें ऑलरेडी अलग से बताया गया है। ठीक, तो हम इस पार्ट में इंप्रूवमेंट हमें करना है। तो यहाँ पर हम नाइदर की जगह क्या यूज करेंगे? आइदर का यूज करेंगे। आइदर या फिर और, सॉरी आइदर के साथ हम क्या यूज करते हैं? और का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, द डीन सेड यू कैन हैव आइदर जैम और बटर, यानी कि आप जो है या तो जैम ले सकते हैं या बटर ले सकते हैं लेकिन दोनों नहीं ले सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपको जमल सेंटेंस दिया गया है, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। टर्म्स ऑफ शीप वे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेज मतलब होता है चरना। ठीक, अब देखिए शिप, तो शिप का जो है क्या होता है? झुंड होता है। तो झुंड के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लॉक का यूज करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी झुंड की बात हो भेड़ों का तो वहां पर आप यूज करिए फ्लॉक का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। और इस प्रकार के जो है डेली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पीडीएफ्स पाने के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। डेली आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से जो है सिनोनिम और एंटोनिम के पीडीएफ्स वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।